राही को होने लगी है इनसिक्योरिटी प्रेरणा और प्रेम के रिश्ते से। अनुपमा सीरियल का आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, जहां पहले तो राही प्रेम को बार बार कॉल लगाती है लेकिन नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिल पाते। अनुपमा राही की बेचैनी समझने की कोशिश करती है और राही को शांत करवाने की भी। तब यहाँ पर राही याद करती है किस तरीके से उसे माही ने भड़का दिया है। उसने साफ बोल दिया है कि एक टाइम पर प्रेम को मैं भी पसंद करा करती थी और मैं उसके साथ रहने के बहाने ढूंढती थी और वही सब आज प्रेरणा कर रही है। राही, प्रेम तुम्हारा पति है, तुम्हें पत्नी होने के नाते उस पर नजर रखनी पड़ेगी। राही की ऐसी बातें सुनकर राही के दिल में इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब अनुपमा उससे पूछती उसकी बेचैनी का हाल तो यहाँ पर बता देती है राही किस तरीके से माही की बातें उसके दिमाग में घूम रही है। दूसरी ओर प्रेम और प्रेरणा की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही है। प्रेम ने ये तक डिसाइड कर लिया है कि वह प्रेरणा को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएगा, जिस पर कि प्रेरणा को फील होता है कि शायद प्रेम के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स आज भी है। अब जब दो लोग प्रेरणा को छेड़ रहे होते हैं तो प्रेम यहाँ पर प्रेरणा का बॉयफ्रेंड बनता है और दोनों की खूब पिटाई लगाता है। प्रेरणा को एक सिक्योरिटी की तरह प्रेम लगने लगा है। दूसरी ओर यहाँ पर कपिल जो है काफी परेशान है अपनी बीवी से भी। अब यहाँ पर पराग कोठारी जब काम में व्यस्त होता है तो ख्याति उससे पूछती है कि पराग जी, आप इतनी देर रात तक काम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर पराग सारा हिसाब किताब लगा रहा होता है। वह जल्द से जल्द माही और गौतम को इस घर से निकालना चाहता है क्योंकि वह जानता है गौतम ने जो गलती पहले करी है वो दोबारा भी कर सकता है और उसकी वजह से मेरे पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर राही एक बार फिर से प्रेम को कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क फिर से नहीं आ रहे होते और दूसरी ओर प्रेम के भी नहीं। अब यहाँ पर जब वह प्रेरणा को उसके रूम में छोड़ने के लिए आता है तो प्रेरणा ये जिद कर देती है कि प्रेम, जब तक मैं सो नहीं जाती प्लीज मेरे साथ रहना। और यहाँ पर वो ये चाहती है कि प्रेम हमेशा उसके साथ ही रहे। दूसरी ओर कीर्ति जब बंद कमरे में आती है तो यहाँ पर कपिल कुमार के पास आती है वृद्ध आश्रम से कॉल। वह कीर्ति को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी क्या जरूरत थी वहाँ जाने की। तुमने मेरी माँ को बहुत बुरा भला सुना दिया है कि उन्होंने वृद्ध आश्रम ही छोड़ दिया है। अब मेरी माँ लापता है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। कीर्ति यहाँ पर ये तक बोल दी थी कि अगर तुम्हारी माँ मर जाएगी तो मैं तो मिठाइयाँ बांटूंगी। वैसे भी मुझे इस बुढ़िया से कोई मतलब नहीं है, उनकी ये कोई उम्र नहीं है मेरे पति से पैसे लेने की। कपिल बोलता है कि हमारे पास पैसों की कमी है ही नहीं, अगर थोड़ा बहुत खर्चा मैं उन्हें दे दूंगा तो इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन कीर्ति को अपनी सास और अपने पति का मिलना बिल्कुल भी गवारा नहीं है और यहाँ पर कीर्ति जो होती है अपनी सास के लिए बहुत उल्टे शब्द बोलती है। कपिल कुमार इस बार ये सब झेल नहीं पाता, वह कीर्ति पर हाथ उठाने को आबरू हो जाता है। अब जैसे वह कीर्ति पर हाथ उठाने जा रहा होता तभी वहाँ पर वसुंधरा आ जाती है और वह उसका हाथ रोक देती है। वह कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोठारी खानदान की बेटी को मारने की। वह कीर्ति को कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कीर्ति यहाँ पर झूठ बोलती है कि आप प्लीज इन्हें मत कुछ बोलिए, वो तो मैंने इन्हें ठंडा खाना परोस दिया, इस वजह से ये मुझे मारने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर वसुंधरा जो होती है जोरदार तमाचा मारती है कपिल कुमार को। ख्याति और अनुपमा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ख्याति और वसुंधरा जो होते हैं कीर्ति को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन अनुपमा को यहाँ पर अनिल की काफी फिक्र हो रही होती है। वह उससे पूछती भी आखिरकार क्या हुआ। अनिल उसे चिल्लाकर कमरे से बाहर भेज देता है और बार बार चिल्लाता है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। अनुपमा को उसकी फिक्र होती है। जब वह खिड़की से देखती है तो वहाँ पर वो फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। अनुपमा जैसे तैसे उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे बिठाती है और पानी पिलाती है और उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जो कि कीर्ति के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। यहाँ पर अनिल सारी सच्चाई बताता है। सबसे पहले ये भी कहता है कि आज के टाइम पर सिर्फ लोग औरतों को ही मानते हैं कि वह अबला नारी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनुपमा को वो बताता है कि स्टार्टिंग में मेरी माँ ने मुझसे कसम ली थी, उनके पति ने उनको बहुत टॉर्चर किया था तो उन्होंने कहा था कि तू अपनी बीवी को कभी परेशान नहीं करेगा। इसी के चलते कीर्ति की छोटी से छोटी बदतमीजी को सहन करता आया। उसे लगा था कि कीर्ति उसके प्यार देखने के बाद शायद बदल जाएगी, लेकिन कीर्ति का झूठ जो है समय के साथ बढ़ता गया। उसने मेरा घर बेच दिया, मेरी माँ को वृद्ध आश्रम में भेज दिया, मेरा पूरा परिवार खराब कर दिया और आज के टाइम पे अपने इशारों पर मुझे नचाती है। अनुपमा यहाँ कपिल को समझाती है, तुम एक मर्द हो, तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कपिल कुमार जो होता है यहाँ पर वो डरा और सहमा होता है और वह साफ बोलता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन कीर्ति के साथ पुलिस वाले और उसका परिवार और समाज खड़ा हुआ है, मैं कैसे सब ठीक कर पाऊंगा। दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा इस बार कैसे किसी मर्द को मुसीबत से निकालती है। आपको क्या लगता है कि कपिल कुमार की मदद कर पाएगी अनुपमा या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूले।